ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग जो है एक चीज और बता रहे हैं आपको ना बेटा, एकदम फ्रेंडली रहिएगा हमसे, ठीक है। हम लोग ना क्लास ले रहे हैं तो समझो कि जैसे आप होम ट्यूशन पढ़ते हो ना, आपको अनिल सर पढ़ाते हैं, शायद केमिस्ट्री पढ़ाने आते हैं अनिल सर, क्यों वर्तिका? हाँ, तो अनिल सर पढ़ाते हो तो आप एकदम बिल्कुल समझिएगा, फ्रेंडली हमसे रहिएगा एकदम, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, आप एक एज ए फ्रेंड आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वीडियो ऑन करके, ठीक है, और वॉइस ऑन करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और हम बेसिक से लेकर शुरू करेंगे बेटा, हमारा चलेंगे कि आप जो है इवन मैं 11th-12th में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एकदम बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बहुत बड़ी चीज आती है, कभी कभी किसी को छोटी चीज नहीं आती है, वो किसी सर भी होता है, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है, संकोच नहीं रखना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तुरंत हमको ब्रेक रोकिए, आप जो है कि सर जो है अपनी वॉइस अनम्यूट करिए या वीडियो ऑन करिए, आप पूछिए हमसे कि सर नहीं समझ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5। तो अगर आपको डाउट है ना, बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको डाउट है तुरंत आप रोकिए मुझे कि सर आपने कैसे कर दिया 2 माइनस 3 इक्वल टू 5। ऐसे मुझे लगता है ये तो आता ही होगा आपको, लेकिन अगर नहीं आता तो संकोच नहीं करना कि इतनी छोटी चीज पूछेंगे तो क्या सब सोचेंगे इतनी छोटी चीज नहीं आ रहा है, नीट तैयारी करना बच्चे की, ठीक है। तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे हमसे, छोटी सी चीज अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं नहीं आ रहा तो तुरंत हमको रोकिए, पूछिए, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो, तो क्या एक बार फेस टू फेस हो सकते हैं क्या हम लोग, बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक बार प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए, 2 सेकंड के लिए, फिर आप कर दीजिएगा, ठीक है। आवाज भी म्यूट कर दिए, कुछ पूछना हो, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्तिका आपका वीडियो, वर्तिका बेटा बोलो भाई। ओके ओके ठीक, हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। सीधा बेटा आवाज सुनाई दे रही मेरी? क्या वो वीडियो नहीं आ रहा हमारा? क्या हो गया? ठीक है, हाँ हेलो, चलो कोई नहीं, अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग का स्ट्रेट लाइन। पहला टॉपिक यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेसिक में पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे, मतलब कि ग्राफ शुरू करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे हम लोग ग्राफ, ठीक है। एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में बेटा अलग अलग जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। आई थिंक सबको पता भी होगा, फिजिक्स में आप उठा के देख लो बेटा, जेई हो या नीट हो, ठीक है। फिजिक्स के पेपर में आप देखोगे नीट में भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम है आपका ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है, नीट में 4 से 5 सवाल आता ही आता है, ठीक है। और आपका अगर ग्राफ का क्लिस्टर क्लियर है बेटा 30 सेकंड में सवाल आने वाला है, ठीक है। और इवन मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे तरीका क्या होगा पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कांसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक सब जो सवाल 5 मिनट लगाएंगे, 4 मिनट, उसी सवाल को मैं स्टार्टिंग में जैसे भी आपको 30 सेकंड में करवाऊंगा। इससे ना फिजिक्स से जैसे आपको एकदम से खेलना मैं सिखा दूंगा। जैसे मदारी होता है ना, मदारी बंदर को जैसे वैसे नचाता है, उसी तरह से हम लोग फिजिक्स को जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, ठीक है। 30 सेकंड में सवाल लगाएंगे और डिटेल में चलने देखिए, कोई सवाल 5 मिनट लगेगा और इस सवाल हम लोग 30 सेकंड में लगाएंगे। और इसको जो है मतलब इस तरह से होगा ना बेटा कि आपको फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। आई थिंक हम लोग बहुत बच्चों को फिजिक्स से बहुत जो है डर बना रहता है, फिजिक्स बहुत टफ पेपर होता है, फिजिक्स पढ़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे ना तो तुम लोगों को लगेगा फिजिक्स ही सबसे आसान है और उसको जो है तुम उसके साथ खेलोगे, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ शुरू करें बेटा, पहला टॉपिक जो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा चलो
बेटा, अभी ये रोड पे टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है उसका पढ़ा क्या लोगों ने, स्ट्रेट लाइन पढ़ा क्या, ग्राफ प्लॉट करना है स्ट्रेट लाइन से। बेटा वो बता देंगे हम, अभी इसमें कोई स्टार्ट है हम लोग का, ये अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो टाइमिंग शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा आपका। अब वो टाइम आई थिंक फिजिक्स का क्लास हो सकता है आपका इवनिंग टाइम हो, मॉर्निंग में भी हो सकता है एक क्लास हो, ठीक है। तो उसका दो क्लास में जो फिजिक्स का मॉर्निंग में ये भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद कैसा बन रहा है वो हो सकता है कि मैं अभी ये फर्स्ट ईयर का क्या जैसे अभी बेसिक मैथ चल रहा है आपका, उसके साथ हो सकता है मैं 11 का पोर्शन इवनिंग में लूं और 12 का पोर्शन हो सकता है मॉर्निंग में, ठीक है। पैरेलली चलेंगे जिससे कि आपका कोर्स जल्दी हमारा कंप्लीट हो और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पाए। इसलिए जो है हो सकता है मैं दोनों टाइम क्लास लूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग में। कोई प्रॉब्लम अगर दोनों टाइम होता है मॉर्निंग में तो कंटिन्यूअस हो सकता है क्लास कर पाना पसंद होता है। लेकिन अगर हो पाएगा तो मैं इवनिंग में दोनों क्लास ले लूं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पसंद हो सकता है पैरेलली चलो, ठीक है। वो देख रहे हैं जैसा कुछ भी लाइन में अभी तो शुरू करा लो, ठीक है। अभी तो फ्रेंडली हो जाए हम लोग दूसरे से, फ्रेंडली होने के बाद जैसा होगा, जैसा हम लोग कंफर्टेबल लगेगा हम लोग क्लास को रन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे पढ़ा हुआ हमने होता है स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरी कंसेप्ट को समझाऊंगा कि जरा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि एक जो इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है या फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a body is moving, a body is moving, a body is moving with a speed of 40 meter per second, 40 meter per second, ठीक है। आगे करें, it starts with a constant acceleration, a constant acceleration of 3 meter per second square, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 किलोमीटर का कॉपी चला लिए तो आप थोड़ा लिखते चलेगा, आपको दिखाएगा। तो कह रहा है कि which speed time graph, speed time मतलब कि क्या कहते हैं vt ग्राफ, VT graph is correct. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a body is moving a speed of 40 meter per second. It starts with a constant acceleration of 3 meter per second square. Which speed time graph VT graph is correct? मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आई थिंक अगर पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। तो मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ में बना रहा हूँ। देखो ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ क्या है, ये टाइम है मेरा, ये स्पीड है। पहला ग्राफ मेरा ये है कि
क्वेश्चन तो हमने देख लिया। क्वेश्चन क्या था यहाँ देखो, अ बॉडी मूविंग स्पीड ऑफ 40 मीटर, कोई बॉडी है 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इट स्टार्ट्स with a constant acceleration of 3 meter per second square, which speed time graph is correct। तो देखो यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया है बेटा, देखो कुछ केस करेंगे कौन सा ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, उससे मुझे आइडिया लगेगा बेटा कि आप पढ़े नहीं पढ़े। तो क्या इसमें कोई बताया कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट होगा, व्हिच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन तो देख लिया ना आपने, क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन देख लिया ना कि a body is moving speed of 40 meter per second, it starts with a constant acceleration of 3 meter per second square, which time with speed time VT graph is correct? कौन सा VT graph करेक्ट होगा इसमें, कोई बताएगा? सी। और कोई? सी, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और किसी को और कैसे होगा पता है आप लोगों को, सी वाला करेक्ट है आंसर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। तो फिलहाल मैं स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, वर्तिका वेल डन, ठीक है, अच्छा आंसर आता, सी वाला ही आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे चल रहा हूं, स्ट्रेट है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, where x is equal to क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ना बेटा इक्वेशन में x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम लोग तो y की वैल्यू मिलती जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं y पर चलो डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज़ y is depend on x, ठीक है। और यहाँ पे c क्या है मेरा, c को बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, y इंटरसेप्ट, मतलब कि c क्या है, कट्स ऑन y एक्सिस। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं ना, यहाँ पे देखो ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। और उसमें भी क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ जा रहा है तो क्या कहते हैं वो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ क्या होता है ये निगेटिव y एक्सिस। इसको क्या कहते हैं वो इधर साइड में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। इधर क्या होता है निगेटिव x एक्सिस, ठीक है। ये समझ में आ रही है बेटा? देखो इस बार एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे देखो, ये स्ट्रेट लाइन से बना दिया मैंने, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने, तो यहाँ पर ना ओरिजिन से मेरा, यहाँ से ओरिजिन से, इसको बोलते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन ओ से देखो ये कितना बड़ा ये y का इंटरसेप्ट काटा, तो इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट c, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात, बोलो s, बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, मैंने जो लिखा है कोई डाउट किसी को? अगर ओके तो थंब करिए, इतना मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया तो सब लोग थंब करिए। y equal to mx plus c, where x is equal to independent variable, y is equal to dependent variable and c is equal to y intercept। आगे बढ़े, बोलो
क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आगे बढ़े। हेलो हेलो, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हो स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, देखो ऐसे कुछ बना हुआ ढलान जैसे, मतलब कि स्लोप, क्या कहते हैं, जो स्लोप बन रहा है। तो जरा स्लोप के बारे में देखते हैं वो कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन में स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि स्लोप क्या होता है। स्लोप इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। स्लोप स्लोप मतलब क्या होता है, झुकाव, ढलान, ठीक है। तो स्लोप इसको एम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो देखो जरा बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जरा देखिए यहाँ पे सपोज ना, यहाँ पे कि आपका ये मान लिया ना कि लाइन 1, ये लाइन 1 यहाँ पे कौन लाइन ले लिया, ये मेरा लाइन 2, एक और लाइन लिया, ये लिया लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है करेक्ट, एक लाइन इसको भी मैंने बना दिया, ये भी एक लाइन, ठीक है। ये हो गया लाइन 4, लाइन 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा देखा जाए बेटा, तो इस पे स्लोप जो है, देख रहे हो, अगर इस पे गाड़ी चल रही है मेरी, इस पर गाड़ी चल रही है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए ये लाइन जो है, इसमें स्लोप क्या है, ढलान क्या है, 0 है। स्लोप क्या है, सड़क बराबर सड़क की। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ना, इसके लिए लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, लाइन 1 का स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। स्लोप क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लोग, स्लोप जो धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है। मतलब थीटा का एंगल क्या होता है, देखो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पर इसके लिए एंगल में लिखूं, अगर थीटा देखो तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो स्लोप मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब लोग क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ये थीटा बढ़ता जा रहा है, ये है मान लिया थीटा 1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया, थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बना, ये भी बना, थीटा 3 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल बढ़ रहा है। मैक्सिमम स्लोप मेरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्लोप किसी के पास मतलब सबसे कम 0 पैसा है, और किसी के पास मैक्सिमम पैसा कितना हो सकता है, कितना हो सकता है मैक्सिमम, इंफिनिटी हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। मैं स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लाइन 4 के लिए मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। क्या इसको लग रहा है, क्या इससे ज्यादा ढलान नहीं दिख रहा है क्या आपको, बोलो, मतलब इससे ढलान अब क्या होगा, अब जैसे जाएंगे ढलान क्या होगा, कम होगा। सब मैक्सिमम ढलान मतलब क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो गाड़ी में चला रहा हूँ, तो इस पर बहुत आराम से गाड़ी चल रही है, इस पर भी चल सकती है, मतलब गाड़ी चल सकती है आराम से, नहीं। और यहाँ पे गाड़ी क्या होगी भैया, थोड़ा मुश्किल ही होगा, अगर साउंड ले जाएंगे हाथ पैर टूटेगा। और यहाँ से अगर चलेंगे क्या होगा, यहाँ से तो भाई राम राम सब नहीं लग रहा है, क्योंकि अब इससे ज्यादा ढलान आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम ढलान मेरा क्या होगा, यही होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ढलान। तो अगर ढलान का मतलब ना स्लोप, क्या मतलब स्लोप का मतलब ना कि भैया जहां पर सबसे खतरनाक हो उतरना, उसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम स्लोप का क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा इसको ना, इसको हम लोग स्लोप को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब लोग को आइडिया होगा कुछ इस तरह के बारे में कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा मेरा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये पता आइडिया होगा सबको कि sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा क्या होगा। इसको मुझे लगता है सबको पता होगा, क्यों पता है ना, बोलो सबको मालूम है कि sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा क्या होता है, बोलो पता है ना आपको, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ फिलहाल। चलो आई थिंक हमको लगता है कि सबको पता होना चाहिए,
क्लास में हमको लग रहा है कि ये सब पढ़ाया गया होगा साइन थीटा क्या। अच्छा देखो ये स्लोप है बेटा, स्लोप को ना हम लोग लिखते हैं m = tan थीटा। स्लोप को मैं क्या बोलता हूं m = tan। तो क्यों भाई दिमाग में आया होगा मैथमेटिक्स जो भी बनाया हुआ वो क्यों tan थीटा को हम लोग m = tan थीटा बोल रहे हैं, m = tan थीटा बोल रहे हैं, m = tan थीटा। तो इसके लिए बेटा देखिए क्या वेरीफाई है क्यों नहीं इसको tan थीटा की जगह sin थीटा बोल रहे हैं m = क्यों नहीं बोल रहे cos थीटा, किसी को पता है? बोलो हेलो, किसी को पता है क्या क्यों बोलते हैं लोग m = tan थीटा ही बोलते हैं? चलो मैं बता रहा हूं। तो क्या करूं मैं इसको वेरीफाई कराएंगे तो क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 तो स्लोप मेरा क्या हो गया 0, थीटा की वैल्यू 0 स्लोप 0। अच्छा थीटा की वैल्यू यहां पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है कितना बना 90 डिग्री, क्या बना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ले रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है स्लोप मैक्सिमम इंफिनिटी हो रहा है। जरा देखा जाए यहां पर अगर मैं देखो यहां पर अगर मैं लिखूं बेटा यहां पर sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, sin की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा, कोई बताएगा sin 0 की वैल्यू क्या होती है, एनीवन? sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, आवाज नहीं सुनाई दे क्या मेरी? sin थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखो यहां पे तो क्या हो गया मेरा थीटा की वैल्यू 0 तो यहां पर स्लोप मेरा क्या निकल गया था 0। तो लग रहा है कि स्लोप को मैं sin थीटा डिग्री से तो थीटा की वैल्यू 0 लिया तो sin थीटा की वैल्यू 0 आया। इसका मतलब मे बी पॉसिबल कि m = sin थीटा भी हो सकता है, m = sin थीटा हो सकता है यहां पर कंडीशन। लेकिन cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो भैया अगर थीटा की वैल्यू 0 तो स्लोप तो 0 आ रहा है, यहां पर क्या हो गया cos थीटा की वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब m मैं कहूं कि m = cos थीटा ये तो कभी पॉसिबल नहीं क्योंकि यही कट गया क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या आ गई 0 होगी। लेकिन tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होगी। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, आप देखो ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। अब आगे हम लोग मान लो पहले बढ़ाऊं मैं यहां पर कि देखो बेटा थीटा की वैल्यू चलो 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा sin की वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो ये तो मेरा पहले ही खत्म कर चुका हूं मैं इसको, ये पहले ही कंडीशन मेरा फेल हो चुका है। अब मेरा tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। चलो लग रहा है कि बढ़ रही वैल्यू। अब आते हैं हम थीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री लिया बेटा तो यहां पर sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्या हो गई 1 आ गई। और tan 90 की वैल्यू क्या आ गई इंफिनिटी होता है, हम लोग इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं लोग, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग नॉट डिफाइंड को मान लेते हैं कि इंफिनिटी। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या बोलते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो स्लोप क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है इंफिनिटी होता है। तो यहां पर तो ये फेल हो गई। इसका मतलब है ये वाला कंडीशन हमको साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये वैल्यू जो है इसको जो है स्लोप को थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये वैल्यू इस तरह से इंक्रीज कर रही है स्लोप की वैल्यू, तो इसका मतलब ये इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग m = tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। और भी कुछ बात होती है कि देखो यहां पे क्या होता है बेटा, एक और बात आती है, देखो स्लोप जो हो रहा है देखो यहां पे, ये स्लोप क्या हो रहा है देखो ऐसे, देखो यहां पर स्लोप क्या हो रहा है ऐसे ऐसे बढ़ रही है, क्या हो रही है ऐसे बढ़ रही है, स्लोप ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब देखो यहां पर क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं मैंने फिक्स कर दिया, तो यहां पे एंगल लिया फिक्स कर दिया और देखो मैं क्या कर रहा हूं ऐसे बढ़ते जा रहा हूं, ऐसे बढ़ते जा रहा हूं। क्या इन्वॉल्व हो रहा है यहां पर, देखो एक तो ये मेरा बेस इन्वॉल्व हो रहा है और देखो ये स्लोप का मतलब स्लोप कब बढ़ रहा है, देखो जब ये बढ़ रहा है ये हाइट बढ़ती जा रही है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है और ऊपर जा रहा है, देखो और ऊपर गया भैया यहां आ गया, यहां पर बढ़ गया। तो देखो क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें बेस और क्या इन्वॉल्व हो रहा है हाइट परपेंडिकुलर। तो ठीक है, इसका मतलब हम जानते हैं, ये भी जानते हैं tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा है tan थीटा जो ये स्लोप बन रहा है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है बेस और
परपेंडिकुलर ही वाल हो रहा है, इससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो एल की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। एक्चुअली बेटा थोड़ा सा आज जो है मैं क्लास का शेड्यूल ऐसा रखा था कि टाइम अभी 45 मिनट का ही क्लास था, आई थिंक मेरा टाइम ओवर हो रहा है। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे, 1 घंटे क्लास लेंगे। कल से 1 घंटे क्लास, उसका 1.5 घंटे वाली क्लास चल सकता है, ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो कल की क्लास कितने बजे रखा है? हेलो हेलो, एक बार आप लोग बोल दीजिए कितने बजे क्लास रखा जाएगा? कल कितने टाइम रखा है क्लास? 10 AM मॉर्निंग में। ओके यस सर। ओके, बाकी लोग शिविका क्या मॉर्निंग क्लास कर पाओगे क्या? स्कूल रहता है ना? अच्छा स्कूल रहता है बेटा। अभी कल आप लोग शाम को ज्वाइन कर लो, ठीक है? कल जो है आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए शाम को, फिर परसों से देखते हैं बेटा कुछ करेंगे अलग अलग। तो मॉर्निंग क्लास जो होगा ना वो सेकेंड ईयर का पोर्शन लेंगे। मॉर्निंग क्लास जो होगा ना वो सेकेंड ईयर पोर्शन लेंगे। और अभी कल आप इवनिंग में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? कल बस केवल, उसके बाद परसों देखते हैं शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है? वंदिता ठीक है? उत्कल बेटा कल जो है कर लीजिए। और 12th क्लास में जो है स्टार्ट करूंगा मैं, परसों से हो सकता है, कल बता दूंगा मैं, परसों से क्लास शुरू करूंगा, ठीक है? कल हम लोग मिलते हैं टाइम में, कल 1 घंटे क्लास चलेगा, 9:30 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय एवरीवन, ठीक है? ओके, क्या क्लास आप लोग समझ में आया? क्या अच्छा लगा? बोलो बेटा। यस सर। ओके, तो अभी तो बस पहला क्लास था, अभी जो है हम भी थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल लेते हैं लोगों से, धीरे धीरे हम लोग जो है एक दूसरे से जब वो हो जाएंगे तो और मजा आएगा क्लास में, ठीक है? और फ्रेंडली हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।